लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। और आज के सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूं कि हम हमारी ऑडियंस या हमारे विश्वासी भाई बहनों को वो ही सिखाते हैं जो राइट बाइबल के अनुसार हैं। इसीलिए चैनल का नाम क्या रखा गया, जाने वचन की सच्चाई। मेरे प्रियो, हम इस चैनल पे झूठे उपदेशक, गलत शिक्षाओं और आपको बाइबल के रहस्यों की जानकारी देते हैं ताकि विश्वासी भाई बहन इन चीज़ों से बाइबल की जानकारी प्राप्त कर सके, गलत शिक्षों से बाहर आ सकें और झूठे उपदेशकों को पहचान पाएँ करके। मेरे प्रियो, आज मैं आपके बीच में एक बहुत बड़ी बात रखने के लिए जा रहा हूँ। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, शायद आप लोगों ने भी यूट्यूब पर देखा होगा, 5-6 दिन पुराना वीडियो है। एक न्यूज़ चैनल पर एक पास्टर को निमंत्रित किया जाता है। उसका नाम है शंभू शर्मा, पास्टर का, हिंदू बैकग्राउंड से। ये एक तस्वीर भी आपके सामने रख रहा हूँ। तो वो भाई सैकड़े लोगों की तादाद में लोगों के बीच में संगति करते हैं और चंगाई सभा चलाते हैं करके। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जब रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि आपका नाम है पास्टर शंभू शर्मा, पास्टर का मतलब क्या है करके, तो मैं हैरान इस बात से हुआ कि पास्टर लिखवाने वाला व्यक्ति जो अपने आप को पास्टवान कहता है, पास्टर कहता है, और उसको ये भी मालूम नहीं कि पास्टर का मतलब क्या है। फिर दूसरा सवाल सुनिए। पहला सवाल क्या था, पास्टर का मतलब क्या है, नहीं जवाब दे पाया। दूसरा सवाल, बाइबल आप लोगों को कौन सी भाषा में समझाते हैं? तो मैं पंजाब का हूँ, मैं पंजाबी में समझाता हूँ। अभी हमारी वीडियो को पूरी दुनिया, पूरे इंडिया में देखा जाता है, तो मैं हिंदी में प्रचार कर रहा हूँ। तो वो व्यक्ति शंभू शर्मा पास्टर जवाब देता है यूनानी भाषा में। यानी कि इतना भी नॉलेज नहीं है कि मैं लोगों को प्रचार कौन सी भाषा में करता हूँ। तो शायद यहाँ तो उनको प्रश्न समझ में नहीं आया, तो बोलते हैं यूनानी भाषा में। और अगर वो इस हिसाब से बता रहे थे कि बाइबल यूनानी भाषा में लिखा गया, तो मेरे प्रियो, पूरा बाइबल यूनानी भाषा में नहीं, बाइबल यूनानी और इब्रानी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। पुराना नियम हिब्रू यानी इब्रानी और नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया मेरे अजीजों। तो मेरे प्यारियों, मेरा कहने का मतलब क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि इतना सैकड़े लोगों में प्रचार करने वाला व्यक्ति, उनको चंगा करने वाला व्यक्ति, लेकिन उसको पास्टर के शब्द का भी मतलब पता नहीं है। मेरे अजीजों, एक बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। मानकर चलिए आप एक उस ड्राइवर की बस में चढ़ गए जिसको ड्राइविंग अभी आता नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, बाकी नॉलेज नहीं है। तो मेरे प्रियो, ड्राइवर के साथ साथ वो पूरी जितनी सवारियां या जितने पैसेंजर उस बस में बैठे हैं, सभी को खतरा है। मेरे प्रियो, सेम कंडीशन ऐसा ही है कि आप कैसे सेवक को फॉलो करते हैं, कैसे पासवान को फॉलो करते हैं। अगर उसके पास ज्ञान है तो वो आपको सिद्ध करके परमेश्वर के राज तक पहुंचा सकता है। अगर आपका जिस पासवान को आप फॉलो कर रहे हैं उसके पास ज्ञान नहीं, तो वो भी नाश के कगार पर है। और जितने उस कलीसिया में जाने वाले लोग हैं वो भी नाश के कगार पर खड़े हैं। मेरे प्रियो, वचन इस बात का गवाह है। वचन में लिखा, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के बिना नष्ट हो रही है। एक वचन देखते हैं, नीति वचन उसका 8 अध्याय 10 वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन 8 का 10, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। इधर में लिखा चांदी को नहीं, कुंदन को नहीं,
चांदी को नहीं मेरी शिक्षा को ग्रहण करो। और आगे लिखा उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान प्राप्त करें। तो मेरे प्रियो, इसलिए इधर बार बार क्यों बोला जा रहा है, ये संसारिक चीजों से ध्यान हटाएं, सोने से ध्यान हटाएं, आशीषों से ध्यान हटाएं। ये परमेश्वर की दृष्टि में कूड़ा है, कूड़ा। ज्ञान पर नजर लगाइए, जो ज्ञान आपको सिद्ध करके परमेश्वर के राज तक पहुंचाने के लिए तत्पर या विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो अजीजों, सेवक बनना, एक आधा आयत सीख लिया, प्रार्थना करना आ गया, आप सेवक नहीं है। कल को सभाओं में आपको कोई पूछे तो पवित्र आत्मा तो जो सिखाएगा सिखाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा भी उसकी मदद करता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहा है और लोगों को सिखा रहा है। पवित्र आत्मा भी उनकी मदद करता है। मेरे प्रियो, अगर आप कहो कि हम पवित्र आत्मा और वचन के विरुद्ध चले और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे पूछा गया पास्टर का मतलब, तो एंकर साहब अगर आप भी सुन रहे हैं तो सुन लीजिए पास्टर का मतलब। पास्टर का मतलब किसी ईसाई समुदाय से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। पास्टर का मतलब है चरवाहा। चरवाहा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? उसके पास एक झुंड होता है और वो उस झुंड को चराता है, और उसको एक और शुद्ध पास्टर का तर्जुमा अब्दुल रखवाला भी बोला गया है। यानी कि जो झुंड उसको सौंपा गया है, जो लोग उसके पास हैं, वो उनकी रखवाली करता है, उनका समय अनुसार उनकी देख रेख और उनका रखवाला है वो, और उनकी रखवाली करता है। चरवाहा पास्टर का मतलब, रखवाला भी पास्टर का मतलब, यानी चराने वाला। चराने का मतलब, कहने का मतलब कि जो लोग उसको दिए गए हैं उनकी ज़रूरत के अनुसार उनको ज्ञान देने वाला, उनकी शुद्धि रखने वाला, उनकी रखवाली करने वाला। तो ये है पास्टर शब्द का मतलब। भाई शंभू जी, मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ कि चमत्कार आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा, ठीक है। परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करिए, प्रभु आपके द्वारा लोगों को चंगा करेगा, इसके हम विरुद्ध में नहीं हैं। लेकिन केवल चंगाई पर टिके रहना ये मसीहत का मेन पॉइंट नहीं है। मेरे प्रियो, चंगाई एक पहला स्टेप है, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। मेरे प्रियो, आप एक कमरे के ऊपर जाएंगे सीढ़ी के अनुसार, तो एक स्टेप पर खड़े होकर आप ये नहीं कह सकते मैं छत पर चढ़ गया। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे चढ़ना पड़ेगा, तब मंजिल पर पहुंचेंगे। मेरे प्रियो, चंगाई परमेश्वर का एक पहला स्टेप था कि लोग उस पर विश्वास करें करके, लेकिन अब वहीं खड़े नहीं रहना, केवल दूध ही पीते नहीं रहना। अब वहाँ से आपको अन्न खाना है। अन्न का मतलब ये जो शास्त्र में परमेश्वर का वचन है, इसमें से आपको कठोर वचन, यानी कि कहने का मतलब सख्त उपदेश भी लोगों को देना है ताकि लोग मजबूत हो सके। इसीलिए वचन में लिखा, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। एक और वचन हम देख लेते हैं, नीति वचन 10 का 14 भी पढ़ लेते हैं। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। इधर में लिखा बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं और परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। तो मेरे प्रियो, ज्ञान का ना होना, नाश की ओर जाना, इसका मतलब यही है। तो पास्टर शंभू जी, आप जरूर बाइबल के ज्ञान को भी सीखिए ताकि कल को किसी ऐसी सभाओं में आपको बिठाया जाए तो बाइबल से लोगों को जवाब दे सकें। और केवल 4 आयतें पढ़ के हम ना खुद सिद्ध हो सकते हैं, ना लोगों को सिद्ध कर सकते हैं। सो मेरे प्रियो, इसलिए ज्ञान हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ज्ञान के बिना हम मसीह में या स्वर्ग में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने बार बार कहा, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है करके। मेरी प्रजा संसारिक लोगों से
उद्देश्य नहीं है, मेरी प्रजा उसके अपने लोग हैं। तो इसलिए बाइबल के ज्ञान का होना ये हर एक विश्वासी और सेवक के लिए ज़रूरी है। इसलिए बाइबल का ज्ञान प्राप्त करें, अच्छे सेवकों के साथ जुड़ें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।